इस वीडियो के अंदर गाइस आपके जितने भी के पॉप को लेकर क्वेश्चंस होंगे सभी के मैं आंसर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनके मैं आंसर नहीं कर पाता। लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आपके जितने भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। मोटे मोटे मैं जो डाउट है वो आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि अगर हम के पॉप के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो YG हो, DR म्यूज़िक हो, या फिर बिग हिट हो, हाईवे लेवल की कोई कंपनी हो, JYP हो, SM एंटरटेनमेंट हो, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी में भी अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या हमें जो फीस होगी वो खुद पे करनी होगी, जिसको हम ट्यूशन फीस बोलते हैं, ट्रेनिंग फीस बोलते हैं। अलग अलग तरह से इनके नाम अलग अलग कंपनियों ने रखे हुए हैं, लेकिन जो पैसा है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप एक बार सिलेक्ट होते हैं और आपको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड के लिए कोरिया वो बुलाते हैं या फिर वो ट्रेनिंग के लिए आपको इनवाइट करते हैं, तो आपको उनकी ट्रेनिंग फ़ीस पे करनी पड़ती है। अब ये फ़ीस कितनी होती है डिपेंड करती है किस इंडस्ट्री में आप सिलेक्ट हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो DR म्यूज़िक हो गया या फिर JBK एंटरटेनमेंट हो गया या फिर कोई और अदर इंडस्ट्री है जो काफ़ी छोटे लेवल पे है अभी, इनकी जो फीस है वो काफ़ी कम रहती है। और अगर हम बात करें बिग हिट की, YG एंटरटेनमेंट की, SM की, JYP की, इनकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम लमसम लेकर चले तो आपके पास कम से कम 5 लाख से 10 लाख रुपए होने चाहिए जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो पाएगी। इसमें गाइस और भी कम हो सकती है फीस अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। अगर आप नहीं जानते स्कॉलरशिप क्या होती है, कैसे हम अपनी इस फीस को कम कर सकते हैं, या फिर कैसे हम इस स्कॉलरशिप के थ्रू बिल्कुल अपनी फीस को जीरो भी कर सकते हैं, ये सब अगर आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा। तो अब ये डाउट आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई हमें फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, या फिर वो हमें फ्री में ट्रेनिंग कराएंगे, फ्री में आपको होटल अरेंज कराएंगे, या फ्री में आपको फूड खिलाएंगे, उसके बाद आप जब के पॉप आर्टिस्ट बन जाएंगे उसके बाद ही आपका जो चार्ज है वो कटेगा। ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप सिलेक्ट हो गए तो आपको खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नज़र आ जाएगा। फिलहाल मुझे जितने भी लोग देखते हैं वो ये चीज़ मान के चलिए कि आपके 5 से 10 लाख रुपए तो खर्च होने ही वाले हैं अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में नहीं जानते। और वहीं अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं तो ये पैसा आपका 1 लाख के आसपास ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन गाइज अब जो लेटेस्ट इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कुछ नए रूल्स आ रहे हैं, इन रूल्स और इंडस्ट्रीज के अंदर आपको 1 भी रुपये नहीं देना पड़ता। कुछ कंपनियां ऑडिशंस ऐसे निकालती है जिसके अंदर आपको 1 भी रुपये नहीं देना पड़ेगा अगर आप उन ऑडिशंस में सिलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार ही आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये चीज़ मान कर चलिए। अब हम देखेंगे आपकी क्या है इंपॉर्टेंट कमेंट्स। सबसे पहला जो कमेंट है आवर वर्ल्ड का, वो ये लिखते हैं कि ऑडिशन वीडियो कैसे बनानी है और ये जूम ऐप पे क्या होगा। देखो, जब भी आप किसी इंडस्ट्री के अंदर अपना फॉर्म फिल करते हैं, इसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन जब आपका सक्सेसफुल हो जाता है तब आपका ऑडिशन लिया जाता है। ऑडिशन 2 कैटेगरी में लिया जाएगा। एक होगा जूम एप्लीकेशन ऑडिशन, जिसके अंदर आपका ऑनलाइन ऑडिशन होगा। इसमें वीडियो कॉल होगी और वीडियो कॉल में के जो अदर साइड होगा वो कोरियन की इंडस्ट्री का कोई पर्सन होगा जो आपसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आपसे वो कन्वर्सेशन करेगा। लैंग्वेजेस गाइस इंग्लिश, जापानीज, कोरियन और चाइनीज़ ही होंगी। हिंदी में आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। और जब आपका जूम एप्लीकेशन का जो ऑडिशन है उसमें आप सक्सेसफुल होते हैं तब आपका एक ग्राउंड ऑडिशन होता है। ये ऑडिशन आपको कोरिया जाकर ही देना होता है। और आप ये चीज़ मान के चलिए कि अगर आपका जूम एप्लीकेशन राउंड सिलेक्ट हो जाता है और वो लोग आपको कोरिया बुलाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि वो आपको उधर से बाहर कर दे। बट गाइस फिर भी आप ये मान के चलिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। और कोरिया की जो टिकट की जो फीस होगी वो आपको खुद ही पे करनी होगी। अगर हम मिनिमम टिकट मान के चले तो 30,000 रुपये तो आपके लगने ही हैं। तो गाइस इसमें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि इतना पैसा आपका लगेगा ही। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई कुछ भी नहीं लगेगा, फ्री में आप तैयारी करो, आप सीधा चले जाओगे। तो जिनके पास नहीं है वो अपनी पैसों का इंतजाम करें, और जिनके पास है तो वो तो अपनी तैयारी कर ही सकते हैं। मैं सीधा बात करता हूँ, मैं आपको घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर आप बाद में बोलोगे कि भैया आपने ये चीज़ नहीं बताई थी, ये आप बता रहे हो। तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपके जो पैसे हैं वो तो लगने हैं।
और ये पैसे आपके 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगेगा। राजेंद्र शर्मा यहाँ पर लिखते हैं कि जो सर मैं सिंगिंग भी कर सकती हूँ और डांसिंग भी कर सकती हूँ, तो बिल्कुल कोरिया की किसी भी एजेंसी में अगर आप अपना ऑडिशन दे रहे हैं तो आपको सिंगिंग डांसिंग दोनों आनी चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ में परफेक्ट जरूर हो, या फिर आप सिंगिंग में हो या फिर आप डांसिंग में हो, एक में आप परफेक्ट हो, लेकिन आना आपको सब चाहिए। और जब आप अपनी ऑडिशन की वीडियो बनाते हैं तो आप अपना डांसिंग भी करके दिखाओगे उनको और साथ ही साथ आप सिंगिंग भी करके दिखाओगे। अगर आपको नहीं पता कि कैसे मुझे एक ही वीडियो में डालना है सब कुछ, तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। एक और बात गाइज आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, हम क्यों फिर तैयारी करें, क्यों हम इन चीज़ों को देखें, क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि घर वाले इतना पैसा हमें नहीं देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, देखो ऑडिशन फॉर्म फिल करना, जूम एप्लीकेशन अटेंड करना, ये तो बिल्कुल फ्री है, आप ये चीज़ कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं, पर आप यहाँ तक तो पहुँचो। आप सीधा पैसों पे लेकर अगर अटक जाओगे तो फिर आगे आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो कम से कम गाइज आपके दिमाग में ये तो बैठ जाएगा कि मैं बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री में अपना ऑडिशन दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, और मैं सिलेक्ट भी हो सकता हूँ या फिर हो सकती हूँ, बट पैसों की वजह से मैं आगे नहीं गई। तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद आप इंडिया के किसी भी शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस के साथ। और इंडिया के भी शो कोई छोटे मोटे शो नहीं होते, इन शोज को भी अदर कंट्रीज में देखा जाता है अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, तो आप इन शोज का भी हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो ये के-पॉप वाले, ये के-पॉप इंडस्ट्री आपको फ्री में ऑफर देते हैं, जैसे कि अनुष्का सेन को दिया था, या फिर पाकिस्तान के अदर सेलिब्रिटीज को इस तरह के ऑफर मिलते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब तो यही है कि भाई आप ट्राई तो करो, ये चीज़ छोड़ दो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ट्राई नहीं करूँगा या करूँगी, मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है मैं इसलिए नहीं कर रहा या नहीं कर रही। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा फोकस के साथ तैयारी करो। पहले आप फर्स्ट राउंड क्लियर करो, सेकंड राउंड क्लियर करो। अगर आप ये दोनों राउंड क्लियर कर देते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। और उस स्कॉलरशिप की वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने ऐसी ऐसी बातें बताई हुई हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो बातें ऐसी हैं जो कि आपके करियर को 4 चांद लगा सकती है, और आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे और सीधा आप के-पॉप के अंदर एंट्री भी पा सकते हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। अगला कमेंट है बीटीएस लवर का। वो ये पूछते हैं कि भाई हमें ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सिलेक्ट हो गए हैं या फिर नहीं। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आपका डांस, आपकी सिंगिंग उनको पसंद आएगी तो वो आपको डेफिनेटली मेल करेंगे। और अगर उनको पसंद नहीं आएगी, उनको लगेगा कि यार ऐसे नॉर्मल सिंगर और नॉर्मल डांसर तो दुनिया भर के हैं, तो वो आपको मेल नहीं करेंगे, वो मेल करने में भी आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास मेल नहीं आ रहा है ऑडिशन देने के बाद, तो समझ जाइए कि भाई आपको तो देखा ही नहीं गया है। और अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि वो आपको देखें, आप पे नज़र डालें, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो सबसे यूनिक होता है। अब ये यूनिकनेस कैसे आती है, कैसे निकाली जाती है, ये चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कैसे हम यूनिक बने, कैसे हम अपना यूनिक स्टाइल निकालें, कैसे यूनिक सिंकिंग करें, तो एक बार वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना। अगर 10 लोग भी कमेंट करते हैं इस चीज़ को लेकर, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए इसका भी सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है गाइज, बट मेरे पास जो कमेंट आते हैं 2-3 आते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह की वीडियोस पसंद करोगे, इसलिए मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा। रेखा आर यहाँ पर लिखते हैं, क्या सोर्स म्यूजिक को लेकर कोई अपडेट है? देखो यार, आप लोग अपडेट बहुत पूछते हैं, बहुत सारे लोग JYP के बारे में पूछते हैं, सोर्स म्यूजिक के बारे में पूछते हैं, बहुत सारे लोग SM एंटरटेनमेंट या फिर द ब्लैक लेवल के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अपडेट है तो बताओ, ताकि हम अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकें। तो रही बात अपडेट की, तो अपडेट तो गाइस कभी भी आ सकती है, हो सकता है कि इस वीडियो को शूट करने के बाद ही आ जाए, लेकिन सवाल ये है कि उस अपडेट के बाद आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक बार हमारे टेलीग्राम पे वो वीडियो डाल के देखिए और पूछिए लोगों से कि भाई ये वीडियो कैसी है। आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट मिलेंगे जो हो सकता है कि आपको निराश करे, लेकिन वो हकीकत होगी। यानी कि लोग आपको बताएंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि अभी मैं ऑडिशन के लायक नहीं हूँ या फिर अभी मुझे और चीज़ें करना बाकी हैं। आप हमारे उस टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि उसमें अभी
107 या 108 मेंबर हो चुके हैं और धीरे धीरे ये मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि मैं ये टेलीग्राम ग्रुप क्यों बना रहा हूँ और मैं इस टेलीग्राम का आगे क्या करने वाला हूँ। और ये रीज़न आपको चौंका देगा, बिल्कुल गाइस ये आपको चौंका देगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें उस टेलीग्राम पे करूँगा आगे। इसलिए उस ग्रुप पे ज़रूर जुड़िए, उसका लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा साफ है कि आप अपनी वीडियो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, सिंगर है तो सिंगिंग की तैयारी कीजिए, सोशल मीडिया अकाउंट बनाइए, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कैसे आपको इंस्टाग्राम पे वायरल होना है, कैसे फेमस होना है। इंडियन सिंगिंग शो है, इंडियन डांसिंग शो है, उनको अपडेट रखिए, उनमें भी ऑडिशंस दीजिए, और के पॉप का करियर भी आगे देखते रहिए, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इनको बिल्कुल भी अलग मत सोचो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आप एक स्ट्रगल आर्टिस्ट ही बनकर रह जाएंगे। रास्ते बहुत सारे हैं के पॉप में जाने के, लेकिन आपके लिए कौन सा आसान रहेगा ये तो आपको ही चूज करना पड़ेगा। मैं आपके लिए जरिए बता सकता हूँ, ये तरीके बता सकता हूँ, लेकिन कौन से रास्ते पे आपके लिए फ़ायदा होगा ये आपको ही तय करना होगा। बाकी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन ला सकूँ जो शायद कोई नहीं बताता, जो इसकी ज़रूरत है आपको, वो सब कुछ मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बता सकूँ। वहीं गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।